हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए, जिसमें देखेंगे आपकी राशि में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का काम, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, जुलाई का ओवरऑल मंथ आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग को किस बेस पर देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो कहूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो तो बेस्ट है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी आप लोगों से रिजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली आपके बारे में भी बताती हूँ कि आप कैसा फील करेंगे। इसमें हम नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी जो है चेक करते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या होने वाला है। सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सिर्फ लव पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। और साथ ही साथ मैं वीकली रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसे चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और पसंद आने पे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या आउटकम हुआ था, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो मेरा वर्कशॉप जो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो हुआ था पास्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको मेंबरशिप क्लब में, वो मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए उसको। क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी रहती है। पेमेंट के बाद आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हैं लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके लिए आपको विजिट क्या करना है, दी गई ऊपर जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, www.thedivinetarotonline.co.in पे। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेसलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं तो अमित सर का भी नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, ना कि कोई रैंडम ब्रेसलेट कोई भी आप खरीद लें। ठीक है, अपने नेम के या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके, वरना वही सेम घिसी पिटी लाइफ रहेगी। ठीक है, सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है और बहुत सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। लेट्स स्टार्ट। मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई? यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। मीन स्पाइसेस राशि, जुलाई 2026। Four of Cups, Six of Wands, Emperor, Four of Swords, World, Six of Cups। बॉटम ऑफ द डेक में है Three of Pentacles, Seven of Wands, Hermit, Magician, Justice, Queen of Pentacles, Knight of Swords। मीन राशि वालों, इस मंथ आप एक्शन ज़्यादा लेंगे। आपकी लाइफ में आपने जो चीज़ें बिगड़ते हुए देखी हैं या किसी चीज़ को लेकर आपको लग रहा है बहुत समय से आप सोच विचार कर रहे थे, तो आप ऐसे एक्शन लेंगे जिससे आपके काम बने। अब तक आप बहुत लेजी हो गए थे, पिछले कुछ टाइम से आप बहुत लेजी फील कर रहे थे, ओवरथिंक बहुत कर रहे थे, एक ही जगह बैठ गए थे, मन में कोई भी चीज़ या कोई भी एक्साइटमेंट आपके अंदर खत्म हो चुकी, लाइक पॉजिटिविटी देखना बंद हो गए थे। तो इस मंथ आप फाइनली पॉजिटिव होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरह ही पॉजिटिव हो गए, नहीं, ऐसा भी है कि कुछ डर आपके ऊपर हावी भी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको डरा रही हैं, फियर ऑफ लॉस आप पे हावी है, या तो आप ठीक से आराम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप थोड़े स्ट्रैटेजिकल होंगे, आप थोड़े डिसिप्लिन्ड होंगे, आप थोड़े कॉन्फिडेंट होंगे और काम को बेहतर तरीके से करते नजर आएंगे, कुछ एक्शंस लेते हुए नजर आएंगे। फाइनली आपको लगेगा हाँ यार ये कर लेना है, अब मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना है, अब सोचते नहीं रहना है। अब तक आप सोच रहे थे, राइट टाइम का वेट कर रहे थे, अब आप राइट टाइम का वेट नहीं करेंगे, अब आप फाइनली एक्शंस लेंगे। इस मंथ आपके जॉब में अगर मैं कहूँ तो आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगी, जॉब में आपकी प्रशंसा होगी, आपको प्रमोशन मिल सकती है, तारीफ हो सकती है, आपके टारगेट अचीव हो सकते हैं, आपके प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट में भी आप कमाल कर जाएंगे। लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हैं इस मंथ। आपकी जॉब प्लेस पे, वर्किंग प्लेस पे आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं।
आपके बिज़नेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी, आपके लिए बैलेंस होती हुई चीज़ें दिखेगी। अब तक बहुत ज़्यादा अगर अब तक आप लोगों के लिए डिलेज़ हो रहे थे, दिक्कतें हो रही थी, तो अब वो डिले सॉल्व होंगी और जल्दी-जल्दी काम बनते नज़र आएँगे। कोई पेपर वर्क भी हो सकता है आप इस मंथ करेंगे अपने बिज़नेस में, अपने डॉक्यूमेंटेशन में और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यस, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी सीनियर या कोई भी बड़े उच्च अधिकारी से भिड़ने से दूर रहें, क्योंकि वहाँ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। किसी भी उच्च अधिकारी या सीनियर्स या किसी तरीके से आपको लग रहा है बड़े पद पे है और उस इंसान से अगर आप भिड़ जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या रिकॉग्निशन, नेम फेम, सक्सेस के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप ट्राई कीजिए, आपका सक्सेस आने का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है। जुलाई आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है फाइनेंशियली। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप स्टूडियस हो, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान दोगे, पढ़ाई पे फ़ोकस्ड हो, आपके आस-पास आपको सपोर्ट भी बहुत मिलेगा, टेस्ट के रिज़ल्ट अच्छे होंगे या मनचाहे कॉलेज या एडमिशन आपको जो इंस्टीट्यूट में चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आपके कोई लीगल मैटर्स हैं तो वो आपके फ़ेवर में सॉल्व होंगे, आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, आपके अंदर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपकी मदर की हेल्प या तो आपके बच्चों की मदद से ही आपकी हेल्थ इम्प्रोवाइज़ होने वाली है। या आपके घर में कोई पेट है तो पेट की वजह से आप बेटर फील करेंगे, हील करेंगे और अपनी बॉडी को वापस से अपने अंदर जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फील कर रहे थे वो सॉल्व होंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस था तो वो सॉल्व होने वाला है। अगर आपको हार्मोनल रिलेटेड बहुत इश्यूज हो रहे थे तो वो सॉल्व होंगे, या बाल बहुत झड़ रहे थे तो वो दिक्कतें भी सॉल्व होंगी। इस मंथ आप लोगों के लिए अगर मैं आपकी फैमिली के साथ देखूँ तो मदर के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, इवन फादर के साथ भी। भाई-बहनों को लेकर आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे, थोड़े से डिसिप्लिन में रहने के चक्कर में स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ों पे आप थोड़े से बॉसी होते हुए या बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाते हुए नज़र आएँगे। बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा, अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस मंथ डेफिनिटली गुड न्यूज़ मिल सकती है, इस मंथ आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती है या डर हो सकता है प्रॉफ़िट या लॉस का। अगर आपके लिए इस समय कुछ लॉस हो रहे हैं किए गए निवेशों में, तो घबराना नहीं है, फ्यूचर में आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ दिक्कतें, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या आपने कोई शेयर खरीदा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पर थोड़ी-सी हो सकता है कि फिलहाल फॉल आ जाए, तो उस फॉल से परेशान नहीं होना है। सही टाइम पे सब चीज़ें खुद ही बेहतर हो जाएँगी आपके लिए, आपको एग्ज़ॉस्ट नहीं होना है, ओके? घर वगैरह खरीदना है तो फिलहाल डिले होगा आपका, किसी कारणवश आप फिलहाल घर नहीं खरीद पाएँगे। इस मंथ आप लोगों के लिए आपके इन-लॉज़ को लेकर भी थोड़ा-सा आप डिस्टेंस रहोगे। अगर आपकी कोई ससुराल, सास-ससुर टाइप के लाइक इन-लॉज़ हैं, तो आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलोगे। कारण आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ नहीं चाहिए। आप थोड़ा डिस्टेंस में कम बोलते हुए, कम बात करते हुए नज़र आएँगे। इस मंथ आप अपने बिज़नेस में हो सकता है कुछ नए हायरिंग्स या कुछ नए लोगों को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है? अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस मंथ बहुत अच्छा रिश्ता आपको आ सकता है, जहाँ पर आपको बस हाँ बोलने की देरी है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि अच्छा प्रपोज़ल इस मंथ आपको मिल सकता है। अगर आप डेटिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस मंथ अकेलापन बहुत हावी होगा आप पे। अगर कोई डेट के लिए समझ में भी आ रहा है, बात हो भी रही है, तो आपको वो इंसान थोड़ा कम ही समझ में आएगा या कम ही समझ में आएगी। आप अचानक से उस इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाएँगे, लोनली बहुत फ़ील करेंगे आप, ठीक है? इस मंथ अगर आप जो है अफेयर वगैरह के हिसाब से देखिए, ऑलरेडी अफेयर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ आप बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करेंगे। पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग और लाइक एक दूसरे का तालमेल बहुत अच्छा होगा। पार्टनर भी एक्शन लेंगे, आप भी एक्शन लेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से आप लोग खुश रहते हुए इमोशनली एक दूसरे को समझते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर आप एक तरफा प्यार के चक्कर में हैं, कोई एक तरफा है जो आपको पसंद है, तो उस इंसान के साथ आपका थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि वो अपनी लाइफ में कहीं और डिस्ट्रैक्टेड नज़र आएँगे और आप उनको कहीं न कहीं खुद से दूर जाता हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा अचानक से वो आपसे डिस्टेंस हो गए। या तो उनकी जॉब पे उनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस होगा, या तो उनकी शादी कहीं तय हुई है या एंगेजमेंट हुई है जहाँ पर वो फ़ोकस ज़्यादा नज़र आएँगे। हो सकता है ये मैरिड है, तो इसलिए भी वो यहाँ पर कम ध्यान देंगे। आप थोड़ा-सा डिस्टेंस महसूस करेंगे और आपको बहुत डर लगेगा उस इंसान को खोने का। एक्चुअली में इतना कुछ होने वाला इश्यू है नहीं, बट आप सोच-सोच के खुद को डरा देंगे, बिना वजह परेशान करेंगे। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन सकती है। एक तरफ़ा प्यार के चक्कर में अगर हो तो कोई तीसरे पर्सन की एंट्री एक्सपेक्टेड ज़रूर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी सिचुएशन बहुत अच्छी है, दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने पार्टनर को बहुत समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ नज़र आएगा। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो अब आप थर्ड पार्टी के सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी से आपका कोई कलेश या दुश्मनी नहीं दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि आप उनकी इश्यूज़ को, उनके हाल को, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे और इसलिए आप किसी भी चीज़ को लेकर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। मैरिड लाइफ में ऐसा लग रहा है कि मैरिड लाइफ में आप अपने पार्टनर से किसी भी तरीके की बहस को अवॉइड करेंगे, लड़ाई को अवॉइड करेंगे। कोई भी इश्यूज़ अगर आपके चल रहे हैं, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा बात करना
प्रेफर नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि छोड़ो यार, कम बोलो, रिश्ता निभाकर चलते हैं। समझदारी से आप अपने पार्टनर के साथ डील करेंगे। पार्टनर को आप नोटिस करेंगे, दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस ज़रूर है आप दोनों के बीच में मैरिड लाइफ में, लेकिन इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए पेशेंसली आप चीज़ों से डील करेंगे। घूमने फिरने का प्लान सडनली मंथ के एंड में आपका आपके पार्टनर के साथ बन सकता है, ठीक है, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अगर आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, लीगल मैटर तक बात जा चुकी थी, तो यहाँ पर अब सॉर्ट आउट होगा और पैचअप होने की स्थिति ज़्यादा बन रही है। पैचअप हो सकता है आप लोगों का, और पैचअप का कारण कोई थर्ड पर्सन ही होगा, कोई थर्ड पर्सन ही आप लोगों का पैचअप करवा सकता है, ये संभावनाएं दिख रही हैं। आपके दोस्तों के मामले में आप बहुत सूझबूझ से डील करेंगे, दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपके पास वो सलाह मशवरा लेने के लिए ज़रूर आते हुए नजर आएंगे। आपके दोस्त आपको कांटेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ हेल्प या सजेशन लेने के लिए। इस मंथ आप जो है अगर विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, विदेश यात्रा हो सकती है आपके लिए। हायर स्टडीज़ के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड काम भी आपके डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। Ten of Wands, Temperance, Strength, Four of Pentacles, Six of Pentacles, Lovers, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इस मंथ आप लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत ज्यादा। पिछले लंबे टाइम से ये रिलेशनशिप को एज एन बर्डन देख रहे थे या देख रही थी। अब तक इनको आपके रिलेशनशिप की आपकी इतनी वैल्यू नहीं थी, बट अब आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत ज्यादा रियलाइजेशन होंगे। ये आपको वैल्यू भी करेंगे या करेंगे, और अचानक से इन्हें लगेगा कि आप इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट थे, बहुत सही इंसान थे आप इनके लिए। आपको लेकर इनके मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और लव बढ़ने वाला है। ये हालांकि एकदम से ये चीजें नहीं दिखाएंगे, मन के भीतर ये बहुत सारी चीजों को महसूस करेंगे और करेंगी। इन्हें जेन्युइनली लगेगा कि आप एक राइट पार्टनर थे इनके लिए हमेशा से ही। आपके पार्टनर आपको दिखाएंगे नहीं, ये चीजें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पर मन के भीतर ये आपको बहुत पसंद करते हुए, आपसे बहुत अटैच फील करते हुए नजर आएंगे या नजर आएंगी। इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत सारी चीजें आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनको आपसे क्या चाहिए, इनको आपसे चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। इस रिलेशनशिप में आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कुछ ये भी करें, कुछ आप भी करें, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को समझे। यूनियन की संभावनाएं डेफिनेटली इस मंथ बन रही है। आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि रियूनियन हो, ना सिर्फ यूनियन बाकायदा फिजिकल होने के भी चांसेस हैं। पर बहुत से मीन राशि वालों को मैं ये भी कहूंगी कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपने किसी नए पर्सन को डेट करना शुरू किया है, आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ेंगे और उनके साथ आपकी इंटीमेसी या आपका लव और आपके कनेक्शन बढ़ने के चांसेस है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट में अगर देखें तो येस, अगर आप वहाँ ट्राई कर रहे हो और वेट कर रहे थे, तो अब आपके पार्टनर से आपकी बात अचानक से आउट ऑफ नो वेयर अचानक से हो सकती है। और ना सिर्फ बात होगी बल्कि आप फिजिकल हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ये संभावनाएं क्लियरली दिख रही है। आपके पार्टनर आपके प्रति दिन ब दिन और ज्यादा खिंचाव और ज्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, और उसकी वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे या करेंगी। लेकिन एक ही दिक्कत जो मैं देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति खुलकर आपको अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं करेंगे, खुलकर नहीं बताएंगे कि आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और ये क्यों वापस आए हैं या आई हैं। बहुत सी चीजें आपसे हाइड करते हुए और बहुत सेफ चलते हुए आपसे नजर आएंगे। आपके लिए एडवाइस ओवरऑल मीन राशि वालों क्या है, आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि एक तो आप अपने ऊपर फियर ऑफ लॉस हावी करना, मतलब अपने अंदर का डर खत्म करने की कोशिश करो। किसी भी तरीके का डर अपने ऊपर हावी मत करो। और दूसरा, नींद अच्छी करो, आराम अच्छा करो, थोड़ा सा रेस्ट करना सीखो, ठीक है। इन योर रिलेशनशिप में एकदम से बिखर मत जाओ, एकदम से मतलब दिखा मत दो सामने वाले को आप क्या फील कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा कम बोलो, कम एक्सप्रेस करो, उसी से ही आपका फायदा ज्यादा होगा। जितना आप खुद को एक रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी में रखेंगे, कम बोलेंगे, कम एक्सप्रेस करेंगे, उतना आप देखेंगे सामने वाला और आपके लिए क्रेव कर रहा है और कर रही है, ठीक है। सो दिस इज इट मीन राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।